हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय पाठ डीजी भारतम पढ़ेंगे। डीजी भारतम, डीजी का मतलब डिजिटल, डिजिटल भारत, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। डिजिटल भारत मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी को सरलता से प्राप्त की जा सकती है। केवल एक प्रयास के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को हम स्पर्श कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का वह सागर है जिसमें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीवों से लेकर मानव जैसे अति विकसित प्राणियों तक का ज्ञान सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, व्यापार, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, लोक तथा लोकोत्तर संसार का ज्ञान आदि के विषय में भी वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ है डिजिटल इंडिया, इसके मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंध है। इस पाठ के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के विभिन्न आयामों को स्पर्श किया गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को अत्यधिक सुगम बना दिया है। भौगोलिक दूरियां घट गई है तथा दूर के व्यक्ति अपने मित्रों अथवा अपने संबंधियों के पास आप तुरंत आ सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा मंच है जहां हम संसार के किसी भी कोने में स्थित अपने स्नेही से किसी भी विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो अभी है, जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग हम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, भारत आपका डिजिटल इंडिया के इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इस चीज़ की चर्चा सुनाई देती है। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया सुनाई देती है। अस्य पदस्य, इस पद का कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल मतलब समय, समय के परिवर्तन से साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और जो विद्या की जो परंपरा थी वो श्रुति परंपरा थी, श्रवण परंपरा ग्रहण की जाती थी। पहले के समय में लोग ब्लैक बोर्ड और ऐसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय आश्रम में पढ़ाई होती थी। गुरु किसी पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ विद्यार्थी नीचे बैठते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। और विद्यार्थी अपने चिंतन मनन से, अपनी बुद्धि से ध्यान एकाग्रकृत होकर वह सिर्फ सुनता था, वह नोट नहीं करता था। जैसे आप नोट डाउन करते हैं ना, वो नोट नहीं करता था। वो नोट कहाँ करता था? अपने दिमाग में। तो श्रुति परंपरा उस समय थी, है ना। अनंतरम, समय के बाद तालपत्रो अपि भोजपत्रो अपि च लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्रो अपि, यहाँ संधि विच्छेद देख लीजिए। तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपि, भोजपत्रोपरि भोजपत्र प्लस ऊपरी भोजपत्रोपरि। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्र में भी और भोजपत्र में भी लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। मतलब जब श्रुति परंपरा खत्म हुई उसके बाद जब लेखन कार्य की आवश्यकता हुई तो तालपत्र और भोजपत्र में, ये ताल के पत्ते भोज के पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले, समय के साथ कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव
मनोगतानां भावानां कर्दोपरि लेखनं प्रारब्धम। सर्वेषां का होगा सर्वेषां प्लस एव, ठीक है, सर्वेषां प्लस एव सभी ही। अब यहाँ देखिए, परिवर्तनी काले समय के साथ कर्गदस्य, कर्गद मतलब कागज, कागज की और कलम की, लेखनी कलम, कलम के आविष्कार से सभी के मन में, सभी के मनोगताम मन में आई हुई भावनाम भावनाओं को कर्गदस से कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया, है ना। अब परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, लोग कागज और लेखनी के आविष्कार हुआ, लेखनी के आविष्कार और कागज के आविष्कार होने से लोग अपने मन में आए हुए विचारों को वह कागज में उभेरना, लिखना प्रारंभ किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य, टंकन का मतलब छपाई, छपाई के यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री टंकिता छापी गई, है ना, सती सकालाय सुरक्षिता अतिष्ठम, वह बहुत समय तक सुरक्षित की जा सकी। तो छपाई के आविष्कार से लिखित सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित किया गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, पुनरपि का संधि विच्छेद हो जाएगा और पुनः प्लस अपि, है ना। अब यहाँ देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति यात्रा में और भी आगे बढ़ी, मतलब इस तकनीकी धीरे धीरे और भी आगे बढ़ी, और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा में और भी आगे बढ़ी। अतः सर्वाणि कार्याणि, आज तो सर्वाणि सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, और जो समाचार पत्र हैं और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोग्य वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोग्य, कर्गद प्लस उद्योग हो जाएगा, कर्गद मतलब आपका होता है कागज, उद्योग मैंने आपके कारखाने। तो कर्गदोग्य कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे, कर्त्यन्ते काटना, तो वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। तो परंतु संगणक मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का काटने में न्यूनता, कमी होगी, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और दूसरे भी पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। जब कागज कम काटे जाएंगे, जब कागज कम बनेंगे तो वृक्ष कम काटे जाएंगे, और जब वृक्ष कम काटे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पर्यावरण में भी सुधार आएंगे। फिर आगे देखिए आपका, अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, नास्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अस्ति, नहीं है। अधुना मैंने अब, आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु के खरीदने के लिए रुपये का नाम, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। तो अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपयों के स्थान में ग्रहण किया गया है। वित्तकोशस्य, वित्तकोश मतलब बैंक, चापि सर्वाणि
कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। चापी का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, च प्लस अपि चापी, है ना, और भी। तो वित्त कोशस्य बैंक के चापी और भी सर्वाणी कार्याणि, और सारे जो कार्य हैं संगणक यंत्र से ही संपन्न होते हैं। तो बैंक के जितने भी काम है देखना कंप्यूटर से ही संपन्न किए जाते हैं, कार्य कंप्लीट किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्रा विहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत से जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग मतलब ऐप्स, जो भी आपके ऐप्स आप लोग उसमें डाउनलोड करते हैं वो ऐप है ना। मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित, मुद्रा से रहित मतलब मुद्रा मतलब पैसे। विनिमयाय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो लेन देन के लिए सहायक है। तो बहुत सारे जो ऐप्स हैं, अनुप्रयोग हैं, वो मुद्रा से रहित लेन देन करने के लिए, मतलब पैसे के बिना लेन देन करने के लिए सहायता करते हैं। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्र से, और रेलयान की जो यात्रा पत्र से मतलब टिकट, तो रेल की टिकटें। वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान की जो टिकटें हैं। अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्य नहीं है। तो कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल की टिकटें और वायुयान की टिकटें की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णामः। अब यहाँ देखिए, सर्वाणि पत्राणि सारे टिकटें, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रम हमारी मोबाइल में, ईमेल के रूप में यह सुरक्षित है। आपके मोबाइल में, ईमेल में ही आप क्या कर लेते हैं, टिकट निकाल लेते हैं, है ना। आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हाथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी जिसे संदर्श दिखाकर वयम हम सौकर्येण सुगमता से यात्रा आनंदम गृह्णामः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, यात्रा करते हैं। फिर से देखिए, सभी टिकटों को हम मोबाइल के यंत्र में, मोबाइल में ईमेल के रूप में के स्थान पर सुरक्षित रखते हैं, जिसे दिखलाकर हम सुगमता से यात्रा का आनंद करते हैं, आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणां आवश्यकताद्य नानुभूयते, नानुभूयते का हो जाएगा संधि विच्छेद, न प्लस अनुभूयते, ठीक है ना, नहीं अनुभव में अनुभव करना। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, उपचारार्थम उपचार करने के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ईमेल के, ई बैंक के माध्यम से हम फीस प्रदान कर सकते हैं, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद दीनम नाति दूरम, तद दीनम का संधि विच्छेद देखिए, तत् प्लस दीनम हो जाएगा वह दिन, नाति दूरम का न प्लस अति दूरम, मतलब अति दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तद दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय यत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तो तद दिन, वह दिन अति दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। यदा, जब, वयम हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, तो मोबाइल को लेकर, सर्वाणी सभी कार्य को, साधितुं समर्था भविष्यामः सभी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होंगे। फिर से देख लीजिए, वह दिन अधिक दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के, वस्त्र में पुट के माने जेब, तो वस्त्र में जो जेब बने रहते हैं ना। रूप्यकाणानाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति, इत्यन्योः का संधि विच्छेद हो जाएगा, इति प्लस अन्यो, इत्यन्यो।
फिर यहाँ देखिए पासबुक, चेकबुक, यह अन्य दूसरे आवश्यकता न भविष्यति, इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। तो पासबुक, चेकबुक, इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः लगभग समाप्त हो जाएगी। तो पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्र की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्तगस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। तो यहाँ पर देखिए नूतन ज्ञान, नूतन प्लस ज्ञान प्लस अन्वेषणार्थम, नूतन नवीन, ज्ञान माने ज्ञान, अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश डिक्शनरी, तो शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की और नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए डिक्शनरी की मतलब शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्तों को, अपरिचित जो अनजान जो मार्ग हैं उनके ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। एतत् यह सर्वम एकन्वेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एकन्वेव का संधि विच्छेद देखिए आपका एकेन प्लस एव हो जाएगा, एक ही, और उसके बाद कर्तुम का वहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो क्री के साथ तुमुन प्रत्यय है। कर्तुम, तुमुन का के लिए किस सेंस में होता है, करने के लिए। तो एतत् सर्वम एकन्वेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और यह सब एक ही यंत्र में कर सकते हैं। शाकादि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चयं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। अब देखिए शाकादि कार्यार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल कार्यार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम घर में, विश्राम गृह में, कमरों को कक्ष सुनिश्चित कमरे बुक करने के लिए, रूम बुक करने के लिए, है ना। चिकित्सालय में, अस्पताल में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, और क्या कहें दानमपि दान में भी, दातुम जो दातुम है, जो दाता है देने वाला, चल दूरभाष यंत्र में अलम, वह मोबाइल ही उसके लिए पर्याप्त है। तो इन सभी कार्यों के लिए मोबाइल एक अकेला मोबाइल यंत्र के द्वारा ही संभव हो जाता है। डिजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। अब देखिए डिजी भारतम, डिजिटल जो भारत है, अस्य दिशायाम इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं।